मार्च 2020 का ये घटना है जब एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। माँ ने कहा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है। तभी बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी वाले अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वह मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसके खाने के बाद पूरे शरीर में झनझनी सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना से पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के या खासकर उसके साथ बैठकर कुछ बातें की जाए, कुछ वक्त बिताया जाए, उसके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ इस बात को सुनती है, लेकिन यह बात सुनने के बाद भी बच्चे की बात को लेकर अनसुना कर देती है। लेकिन बेटी बार बार कहती है कि माँ, मैं जो बिल्कुल कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। तब माँ कहती है कि बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और हम तो यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तू यह बातें कर रही है वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा न हो कि तुझे या मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा दे। माँ यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर देती है। अब जैसा हो रहा था कई सालों तक बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है और बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही होती। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता और कुछ ही समय के बाद जब इस घटना का खुलासा होता है, वैसे ही केवल उसके परिवार को ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बड़ी हैरानी होती है। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा होता और फिर मामला ये अदालत तक पहुंच जाती है। जब मामला अदालत पहुंचता है तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद एक समय कोर्ट भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। आगे अदालत ने क्या कहा, इसे पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र की है। मुंबई और महाराष्ट्र के ही बम्बई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब, मैं कई सालों से सलाखों के पीछे हूँ, अब मुझे जमानत दे दिया जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान होते हैं। जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई करने के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उसके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जमानत देने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत दी भी नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने कृत्य किया है, जो तुमने पाप किया है, वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए और उसको झकझोर के रख देने के लिए काफ़ी है। यह बहुत बड़ी बात है। यह बात सुनने के बाद वो व्यक्ति कोर्ट के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है और जज के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि साहब, अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज़ बाहर भेज दीजिए। तब जज साहब कहते हैं कि खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था, तब यह खबर अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है। जब लोगों को यह कहानी का पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही होती है और उसकी उम्र महज 8 साल के आसपास रहती है। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम किया करता था और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पास में ही एक और घर था। इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं रहती और लड़की पढ़कर स्कूल से घर आती, पड़ोस के अंकल ने उसे छोटी सी बच्ची को अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वह कुछ गलत हरकतें करने लगता है, जिसका वो लड़की हालांकि विरोध तो करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत छोटी थी, इसलिए उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का विरोध नहीं कर सकती थी।
इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिल जाता था और जैसा उसका मन कर रहा था वैसा छोटी सी बच्ची के साथ वो वैसा ही किया करता था। और जब उसकी माँ आ जाती थी तब वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम अगर अपनी माँ को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। ये बातें सुनकर छोटी सी बच्ची बहुत डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास तो जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ उसने अपनी माँ को जाकर कुछ नहीं बताती है और ये कहानी रोज़मर्रा की तरह दिनचर्या की तरह हो जाती है, उसकी छोटी सी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बढ़ाती है। कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद भी जब यह महिला घर पर नहीं होती, वह पुरुष जो उसका पड़ोसी होता है वह घर पर ही रहता है। लड़की घर में रहती है तभी वह व्यक्ति उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और उस खाने की चीज़ को, उस पदार्थ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह की हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती है। तभी वह लड़की उसके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर देता है। यानी कि शुरुआत से ही लड़की को अब कुछ ऐसी गोलियां देता है जिससे कि उस छोटी सी बच्ची के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर में जो हार्मोन्स है वो अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाए और उस लड़की का जो शरीर था वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। महज कुछ ही महीनों के अंदर और उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसने जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत काम करता था, गंदा काम करता था और वो लड़की भी समझ ही नहीं पा रही होती है क्योंकि गोली खाते हुए उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती थी। जो व्यक्ति बिल्कुल पड़ोसी रहता है उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है, लेकिन इस बात की भनक न उस लड़की की माँ की होती है और न ही उस लड़की के पिता को, क्योंकि उसके पिता दुबई में रहते थे। अब ऐसा ही होते होते वक्त निकल रहा था। जब वो बच्ची 8 साल की थी, 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 साल की होती है, लगातार उसका उम्र बढ़ रहा होता है और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा विकसित होने लगता है और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था वो चाहे प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, जिस तरह से उसके साथ सेक्स कर सकता था, जिस तरह के साथ उसके साथ वक्त बिता सकता था, उसके साथ उसने हर तरह की हर बार कोशिश करता है और बार बार कोशिश करता था। वक्त आगे बढ़ रहा था तो अब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम होता है निमोफीलिया। निमोफीलिया की बीमारी हो जाती है। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं और साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना नहीं रह सकती। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है तो वो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतज़ार करती रहती है कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। और धीरे धीरे करते करते उसने ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। साल 2, 4, 6, 7 इस तरह से वक्त बीता चला गया और यह लगभग इस बात को करते करते 8 साल के वक्त गुजर जाता है। तब जाकर मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जिसके खाने की वजह से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा हो जाती है और फिर उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात तो नहीं की थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था और इस बात पर उसकी माँ ने कोई एतराज़ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वो गलत हरकत कर रहा था
तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था, अपनी पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए। लेकिन उस महिला ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के साथ सामने ही कई बार ऐसी हरकतें होती थी, वो विरोध भी नहीं किया करते थे। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, महीना होता है मई का और साल होता है 2021। वो लड़की एक दिन अचानक से घर से भाग जाती है एक लड़के के साथ। जब भाग जाती है तो उसकी मां ने अपने पति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा जाता है, ढूंढा जाता है, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिल पाती। आखिरकार करे तो क्या करे। तभी उसका पति दुबई से आता है, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं होता। तब पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि उनकी 17 साल की जो बच्ची है जो अचानक से लापता हो गई है। हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पा रही है। पुलिस इस बात में सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वह लड़की जिसकी उम्र कम थी, 18 साल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास जारी हो जाते हैं और जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी तभी उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती है, दरअसल हम उस कमरा को देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या कुछ ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सकें। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी में लगभग 27 पन्ने होते हैं। उन सभी पन्नों पर यानी कि 27 पेजों के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी ज़िंदगी की बयां की थी कि किस तरह से कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोस के अंकल ने उसे पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके जो शरीर की उत्तेजना उसने पैदा की, किस तरह से उसने एक ऐसी बीमारी लगाई जिस बीमारी में उसको सेक्स करने की लत पड़ जाती है कि बिना सेक्स के वो रह नहीं सकती थी। अब जब पुलिस को ये 27 पन्नों की 27 पेज की डायरी मिलती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान हो जाता है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लेता है, साथ ही उसकी पत्नी को भी हिरासत में ले लेता है और फिर उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की मां से यह पूछा गया है कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था मार्च 2020 के अंदर, पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी, तब तुमने अपनी पति से यह कहानी क्यों बयान नहीं की। तब उसने कहा कि मुझे डर लगता था कहीं ऐसा न हो उसे या उसकी बेटी को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। वो डर गई थी बहुत बुरी तरह से, इसलिए वह कह नहीं पा रही थी और वो यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा है और न ही उसने अपनी बेटी के साथ अब इसका जो दुख था, उसकी तकलीफ थी, उसको साझा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। उन पति और पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। जो पत्नी होती है वो बार बार कोर्ट को अपील कर रही थी, उसमें इसका कोई दोष नहीं है जितना उसे दोषी बताया गया है, इसीलिए उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसको तो जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी होता है जो लगातार 9 साल तक उस लड़की का रेप कर रहा था, उसके साथ हर तरह के, चाहे वो प्राकृतिक हो वो अप्राकृतिक हो, ओरल हो, हर तरह से उसके साथ जो गंदा घिनौना कृत्य किया, उस व्यक्ति ने जब बम्बे हाई कोर्ट में अपील की तो उसको जमानत दे दी जाए। तो जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि फिर जाकर तुम ऐसे ही किसी बेटी के साथ गलत काम करोगे, इसीलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल बम्बई हाई कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है तब वह मात्र 8 साल की होती है, जब उसके लास्ट होता है तो 17 साल की होती है।
यह भी बताया जाता है कि उस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी। उस लड़की को सेक्स करने की जो लत पड़ गई थी, इसीलिए उसने एक ऐसे लड़के की तलाश की जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसलिए हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तो उसे सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की को बाकायदा यह गलत तरीके से दवा दी गई, उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आप अपने बच्चों के बीच बीच में बातचीत करते रहें। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ये भी बताया जाता है कि इस लड़की को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उस लड़की ने सिगरेट पीने की आदत भी डाल ली थी। लेकिन घर वालों को इस बात की ज़रा से भी भनक नहीं लग पाई, क्योंकि उसकी बेटी को सिगरेट पीने का आदत जो पड़ गई थी। हालांकि काश उसकी मां ने उस लड़की से अगर उसके मन की बात, उसके दिल की बात जानने की कोशिश की होती तो शायद उसके साथ इतने लंबे समय तक कभी भी उसके साथ गलत नहीं हो रहा होता। तो फिर आज की कहानी कैसी लगी, इस कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।